नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की मौत के बाद बिलखते मां बाप और परिजनों की तस्वीर है। दूसरी तरफ झांसी से करीब 250 किलोमीटर दूर कानपुर के सीसामऊ इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी रोड शो की तस्वीर है। एक तरफ झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुई नवजात बच्चों की मौत के बाद कोहराम की तस्वीर है। दूसरी तरफ यूपी में हो रहे उपचुनाव के लिए सुबह फूलपुर, दोपहर कानपुर और शाम को अलीगढ़ और गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं और रोड शो की तस्वीर है। जिस राज्य के झांसी में 10 नवजात बच्चों की मौत सरकारी अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से हुई हो, उसी राज्य के सीएम अपनी चुनावी सभाओं में पूरी ताकत झोंकने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अब तक झांसी जाने का वक्त नहीं मिला है। झांसी से एक और तस्वीर आज सुबह आई, जिसमें अस्पताल के दौरे पर आने वाले डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए परिसर में चूने का छिड़काव किया जा रहा है। लाइनिंग बनाई जा रही थी, प्रोटोकॉल में कोई कमी न रहे इसका इंतजाम किया जा रहा था। एक तरफ बच्चों के परिजनों की चीख पुकार और दूसरी तरफ मंत्री जी के स्वागत की ऐसी तैयारी। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि जिस सूबे के किसी बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो जाए, क्या उस सूबे के मुखिया को सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल झांसी नहीं पहुंचना चाहिए था? कई बच्चों का पता न चले, पूरे अस्पताल परिसर में चीख पुकार हो, सोशल मीडिया पर 50 तस्वीरें वीडियो वायरल हो रहा हो, क्या वहां मुख्यमंत्री को तत्काल पहुंचना नहीं चाहिए था? चुनावी दौरों को रद्द करके प्राथमिकता के आधार पर झांसी जाने का कार्यक्रम उनकी टॉप प्रायोरिटी में आज नहीं होना चाहिए था? जरा सोचिएगा। योगी मोदी के भक्त होकर नहीं, उन परिजनों की मनोदशा के बारे में सोचकर, उन बच्चों के मां बाप की चीख पुकार को अपनी कानों में उसके असर के बारे में सोचकर जरा सोचिएगा। झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज से दिल दहला देने वाली तस्वीरें कल देर रात से अब तक आ रही है। अपने जिगर के टुकड़े की जली लाशें देखकर रोते बिलखते और मातम मनाते मां बाप की तस्वीरें देखकर हम जैसे लोग घर बैठे भी विचलित हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री हैं कि चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। न सिर्फ व्यस्त हैं बल्कि वही बटेंगे तो कटेंगे जैसी विभाजनकारी और सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। आज के दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झांसी में होना चाहिए था, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के अलग अलग इलाकों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। दोपहर, सुबह, शाम नफरती भाषण देकर हिंदू मुसलमान के अपने एजेंडे को सुलगाने में लगे हैं। आज के दिन जब उनके ही राज्य के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से बच्चों की मौतों से पूरे देश में हड़कंप मचा है, तब भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे बुलंद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हां, मुख्यमंत्री जी ने फूलपुर की चुनावी सभा में बच्चों की मौत पर शोक संवेदना जताने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फूलपुर की चुनावी सभा में बच्चों की मौत पर शोक संवेदना जताने की रस्म अदायगी जरूर कर दी है। जनता को बता दिया है कि नवजात बच्चों की मौत के बाद वहां की व्यवस्था ठीक करने में हमने देर रात तक कितनी मेहनत की है, और उस मेहनत से वक्त मिलते ही हम निकल पड़े हैं चुनावी सभाओं में और वही सब बातें कहने के लिए, ताकि आप बटे नहीं, कटे नहीं, वोट दें सिर्फ बीजेपी को। लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी
व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। हो गया, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ड्यूटी निभा दी। चुनाव के वक्त अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इतना समय निकालकर सबको निर्देश दे दिया कम है क्या? चुनावी सभा में शोक संवेदना व्यक्त कर दी। सरकार ने मृतक बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख और घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। और क्या चाहिए? झांसी गए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दे दिए। बस हो गया काम। इससे ज्यादा योगी जी और कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी उनके कंधे पर अभी हर तरह के हथकंडे आजमाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी जो है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह घटना हुई कैसे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खबरों के मुताबिक आगजनी की यह घटना, आग लगने की यह घटना रात करीब 10:30 बजे हुई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया, पूरे वार्ड में आग फैल गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए या अग्निशमन यंत्र निकाला, पता चला वो 4 साल पहले ही एक्सपायरी डेट का हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। सोचिए जरा, सूचना देने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी गई, आग रोकने के लिए कहा जा रहा है सेना को भी बुलाया गया और उसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया और आग की लपटों के बीच से किसी तरह से खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट का था, जिससे आग नहीं बुझी बल्कि और आग बढ़ती चली गई। भास्कर की खबर के मुताबिक बच्चों को एनआईसीयू में रखा गया था, जिसके 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया था, रेस्क्यू नहीं हो सका। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगे थे। खबरों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है इनका मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, इससे अलार्म नहीं बजा, वरना शायद कुछ बच्चों को बचाया जा सकता था। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को पैरामेडिकल स्टाफ ने बचाया ही नहीं, वो भाग गए। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इस हादसे में जले नहीं है, सभी सुरक्षित है। वहीं भास्कर के अनुसार झांसी अग्निकांड के बाद परिजनों को नहीं मिल रहे 8 बच्चे, ये भास्कर ने छापी है। झांसी की रेखा की जुड़वा बेटी नहीं मिल रही है, महोबा की नीलू का बेटा नहीं मिल रहा है, जौनपुर की अभिलाषा का बेटा नहीं मिल रहा है, जालौन की शांति संतोषी के बेटे नहीं मिल रहे, झांसी की कविता संध्या के बेटे नहीं मिल रहे। हम दुआ करेंगे कि ये बच्चे मिल जाएं, कहीं सलामत हो या सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि हो जाए। अब तक कुछ देर पहले तक दैनिक भास्कर से जो जानकारी मिली वो आपको शेयर किया। बहुत सारे विपक्षी नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले अभी लगभग 4:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4:20 हो रहे हैं, तो मैं इंतजार कर रहा था कि आज योगी आदित्यनाथ जाते हैं कि नहीं, इसलिए वीडियो करने में देर लगाई, वरना मैं सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। मैं देखना चाहता था कि एक मुख्यमंत्री जो योगी है, जो भगवा कपड़े पहनता है, जो खुद को भगवान का भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त बताता है, मंदिरों का दर्शन करता है, घंटियां बजाता है और लगातार एक खुद को संत और योगी के तौर पर देश और दुनिया को के सामने पेश करता है, क्या वो मुख्यमंत्री है? इतने संवेदनशील हैं कि अपनी चुनावी सभाओं की बजाय आज टॉप प्रायोरिटी उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी, या प्राथमिकता के आधार पर झांसी पहुंचते, कुछ घंटे उन परिवारों के साथ बैठते, उनकी बातें सुनते, वहां देखते कि ऐसी व्यवस्था क्यों थी जहां फायर अग्निशमन यंत्र काम नहीं किया, या ऐसी बद इंतजामी या ना इंतजामी क्यों थी, कमी क्या थी जिसकी वजह से यह घटना हुई। लेकिन जब मैंने देखा कि उनके सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं, सभाएं हो रही है, तो मुझे लगा कि चलिए अब बात की जानी चाहिए। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने जो ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने लिखा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से दुखी हूं। यूपी में एक के बाद हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
अखिलेश यादव ने लिखा एक्स पर, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु, कई बच्चों के घायल होने का समाचार चिंताजनक है। आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार छोड़कर, सब कुछ ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझते हैं। ये सरकार ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उसके बाद आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच कराएंगे। इस तरह से उन्होंने लिखा है अखिलेश यादव ने। चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग में बच्चों की असमय मृत्यु और 16 से अधिक बच्चों के घायल होने की घटना दुखद है और अस्पतालों में सुरक्षा और आपातकालीन उपायों की गंभीर कमी को उजागर करता है। घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाए। मायावती जी जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी लिखा है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से बच्चों की मौत अति दुखद घटना से कोहराम और आक्रोश स्वाभाविक है। दोषियों को सख्त सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव है, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर तरह से मदद करे। प्रियंका गांधी ने लिखा है इसी तरह से कि मेडिकल कॉलेज में दहला देने वाली खबर आई है, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हुई है। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों के साथ हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा। और ये सब लोगों ने जैसे ही सुबह सबकी नींद खुली होगी, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास आग लगने की घटना है। 12 साढ़े 12 बजे तक तस्वीरें सोशल मीडिया पर 1 बजे तक आने लगी थी, 1-1:30 बजे तक, बल्कि आधी रात के बाद। तो सुबह जैसे ही लोग जगे, पहली तस्वीर से यही सामना हुआ सोशल मीडिया के जरिए कि वहाँ कोहराम मचा था। रोते बिलखते परिजन, छाती पीटते, ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखा नहीं सकते। विचलित करने वाली तस्वीरें। ये सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, किसी का नवजात शिशु, उसका जिगर का टुकड़ा, उसके माँ बाप के लिए क्या कहूँ, एक उम्मीद, और उसके बाद उसका यूं जलना। क्योंकि वो जो मौत हुई और जो तस्वीरें आई है, जिस तरह से आग में झुलसे हैं बच्चे, उनकी बॉडी की तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली है। तो ये सबका सामना सुबह इस खबर पे हुआ, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है सुबह, मतलब बल्कि कहें तो रात में ही उन्होंने शायद लिखा है। और उसके बाद इस तरह से सुबह का मैंने आपको जो भी फूलपुर में उन्होंने कहा वो भी सुना। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम एक मुख्यमंत्री से इतना संजीदा और संवेदनशील होने की उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ जाएं तो सही। और अगर सब कुछ चाक चौबंद यूपी में हो रहा है, राम राज्य है, तो अस्पताल में इतनी बदइंतजामी या ऐसी व्यवस्था क्यों होती है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और कम से कम आज तो मुख्यमंत्री जी बटेंगे कटेंगे ये सब भाषण नहीं देते। नमस्कार।